चंपारण जिले के डीएम श्री कपिल अशोक ने आज इंटरनेशनल नर्स डे के मौके पर उन्हें बड़ा कोरोना वॉरियर्स बताते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर 23 एएनएम एवं जीएनएम को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किया सम्मानित। राधाकृष्ण भवन में डीएम एवं सिविल सर्जन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर जिले के सभी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्स को सम्मानित किया गया। उन्होंने एक सम्मान पत्र के साथ साथ वृक्ष भेंट किया। डीएम ने कहा कि इस कोरोना की महामारी में आप लोगों के द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आप लोग इस विकट परिस्थितियों में मरीजों की सेवा देखभाल कर रहे हैं, इसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूं। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स डे है हमारा, उसमें आपको यहाँ पे जो स्टेप किया गया है एक प्रतीकात्मक है, मतलब कि आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कपिल दयाल है, डंकन हॉस्पिटल है, सारथी हो गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल या सदर हॉस्पिटल, आप उस इंस्टीट्यूशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरफ जहां चिकित्सक और नर्सेस के ऊपर लापरवाही का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अनुमंडलीय अस्पताल मसौड़ी में अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वॉरियर के रूप में लगभग करीब 1 साल से बिना छुट्टी लिए ये सभी प्रचारिका ग्रेड ए की नर्स कोविड मरीजों का जान बचाने में जुटी हैं। हम लोग तो जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है तब से कंटिन्यू ड्यूटी कर ही रहे हैं। 7 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, एक दिन छुट्टी लिए बिना ऑफ के हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। बोलो कोई ना, हम लोग का तबीयत भी खराब है, लगता है हमको 15 दिन से खांसी है तब पर भी ड्यूटी कर रहे हैं, ना कोई ऑफ है, एकदम कंटिन्यू ड्यूटी करके हम लोग का तबीयत खराब हो रहा है। संडे टू संडे हम लोग को एक संडे डे ऑफ मिलता था, वो भी खत्म हो गया, कोई छुट्टी नहीं। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो रही है, तो वैसे ही लोग भी बेपरवाह होते दिख रहे हैं। ये नजारा है पटना के सटे पुनपुन बाजार का, जहां बेखौफ होकर लोग बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पदाधिकारियों पर लॉकडाउन के नियमों का पालन की जिम्मेवारी है, उनके कंधों पर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराते हुए बाजार में नहीं दिखते वो। जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार देर रात 2 बजे के करीब भारी पुलिस बल के सुरक्षा के बीच सुपौल जिले से बीरपुर उपकारा लाया गया, जहां उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जाप कार्यकर्ता ने बताया कि पप्पू यादव को पटना से गिरफ्तार कर रातों रात मधेपुरा लाया गया, जहां रात को कोर्ट खुली और पेशी के बाद रातों रात सुपौल जिले के बीरपुर जिले में भेज दिया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देर रात पप्पू की पेशी की गई। पेशी के दौरान पप्पू यादव ने कोर्ट के सामने अपनी बीमारी का भी हवाला, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग किया। बावजूद उन्हें नेपाल सीमावर्ती बीरपुर जेल भेज दिया। पटना से हुई गिरफ्तारी के बाद हर जगह पप्पू यादव के समर्थकों का भारी विरोध जारी है। और मैं बार बार कहता रहा कि कोई स्थिति नहीं है, और अभी हम हाई कोर्ट में केस फाइल किए हुए हैं 3 महीना से, और जज साहब का ये ऑर्डर है कि इसमें वारंट नहीं, वो स्थिति थी। और वहीं पर हम कंप्लीट डॉक्टर के केयरिंग में मैडम 24 घंटा रहते हैं, इसलिए मेरी स्थिति मैडम एकदम कहीं जाने की नहीं है। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमको डॉक्टर के केयरिंग में, क्योंकि मात्र 1.25 महीना पहले हम पूरा फाइल दिए हुए हैं मैडम, 3 महीना हमको रेस्ट के लिए कहा गया है। बाढ़ और कोरोना महामारी जैसी आपदा में दूसरों को घर घर जाकर खाना पहुंचाने वाले जाप संरक्षक व पूर्व सांसद पप्पू यादव खुद भूखे हैं। रात करीब 12:45 से पूर्व सांसद को वीरपुर जेल लाया गया है। जेल की कुव्यवस्था को लेकर सांसद ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पप्पू यादव ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी मिली है कि पप्पू यादव ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा है कि वीरपुर जेल में ना तो पीने का शुद्ध पानी है, ना ही वॉशरूम। वह खुद डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उनके पांव का ऑपरेशन भी हुआ है, उन्हें बैठने में दिक्कत होती है। रात भर उन्हें मच्छरों ने काटा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में राजनीतिक संरक्षण में चल रहे दवा माफियों, शराब माफियों, एम्बुलेंस माफियों को और अस्पताल माफियों के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सारे दरअसल में
इसमें मेडिकल माफिया, जो कुछ गलत नर्सिंग होम वाले मालिक हैं, लोग हैं, अच्छे डॉक्टर को छोड़ के, और इसमें कुछ मंत्री इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा। और जब कोई केस नहीं मिला तो पुराना 32 साल का एक केस जिसमें बेल टूटा हुआ है। बस सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि कई बड़े माफियाओं की मिली भगत अब तय करना, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पूरा सिस्टम कोलैप्स था, उस सिस्टम को हमने जगाने का काम किया। उधर किशुनगंज के फुलौद चौक के समीप नीतीश कुमार का पुतला दहन कर नारे के साथ जोरदार आवाज बुलंद किया गया। जाप कार्यकर्ता दुर्गा यादव ने बताया कि इस संकट की घड़ी में पप्पू यादव लोगों के हमदर्द और सिस्टम की नाकामी को लोगों के बीच उजागर कर रहे थे, तो वहीं बिहार सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जाप सुप्रीमो माननीय पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन को एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गरीब के मसीहा पप्पू यादव को रिहा कर दे, नहीं तो अगली रणनीति तैयार कर हम लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़कर रोड पर आना पड़ेगा। अगर बेल टूटने का मुकदमा उस पर पहले से था तो उसको इससे पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? एम्बुलेंस उजागर करने के बाद ही पप्पू यादव जी को क्यों अरेस्ट किया गया? जबकि पूरा बिहार, पूरा देश जान रहे पप्पू यादव का ऑपरेशन आज से 1 महीना पहले हुए और डॉक्टर ने उन्हें 3 महीना रेस्ट करने की सलाह दी थी। लेकिन पप्पू यादव अपना कर्तव्य निभाते हुए, एक बेटा होने का, एक भाई होने के नाते वो हर हॉस्पिटल पहुंचकर, हर घर पहुंचकर दवाई से लेकर ऑक्सीजन से लेकर सारा चीज मुहैया करा रहे थे। जो बिहार सरकार को करना चाहिए था वो हमारे आदरणीय नेताजी करा रहे थे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के अपहरण मामले में हुई गिरफ्तारी पर बिहार में मचे सियासी घमासान पर नीतीश सरकार को सहयोगी पार्टी बीजेपी का खुलेआम समर्थन मिला है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा कि पप्पू यादव ने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया था। उनकी गिरफ्तारी में नीतीश कुमार और प्रशासनिक अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है। पप्पू यादव जी से न्यायिक प्रक्रिया को कौन बेहतर जानता होगा? बहुत बार बाहर भीतर हुए हैं, उनको इस केस के बारे में पता था, आदेश के बारे में भी पता था। वो शायद कानून से अपने को ऊपर समझते होंगे, न्यायपालिका के आदेश का अवहेलना कर रहे थे, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है, न कि किसी अन्य कारणों से। वो अपहरण के एक केस में पहले से ही फरार चल रहे थे। कटिहार कोड़ा थाना क्षेत्र के संदलपुर चौक पर सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूका। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय लोगों ने सीएम नीतीश कुमार का फूका पुतला फूकते हुए पप्पू यादव की रिहाई की कर रहे थे मांग। लॉकडाउन का उल्लंघन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, फिर उनको 32 साल पुराना केस लाके उनको नीतीश कुमार अपनी नाकामी तो छुपा रही है, वो तो कुछ कर नहीं पा रही है जनता के सामने में, जनता के लिए कुछ कर नहीं पा रही। लेकिन माननीय राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव जी अगर कुछ कर रहे हैं तो उन पे भी बाधा डाल रही है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए खुद मसौड़ी एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा आज सड़कों पर उतरकर सघन जांच अभियान चलाया। एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने बेपरवाह लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कड़ी चेतावनी दी। साथ ही नगर में अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर भी शिकंजा कसा और उन लोगों को हिदायत दी कि अनावश्यक रूप से वाहनों का परिचालन न करें, वरना सख्ती बरती जाएगी और कार्रवाई भी होगी। बिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसे में लोगों की भी ये लापरवाही इन दिनों देखने को मिल रही है। सुबह के 11 बजे तक बाजारों में इतनी भीड़ रहती है कि पुलिस भी उस भीड़ को काबू करने में नाकाम साबित होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तस्वीर शहर के शंकर चौक स्थित सब्जी मंडी की है, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग खरीदारी करने बाजार में निकले हैं। कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़िए, ये लोगों तो कोरोना का डर ही नहीं है। हम लोग तो जितना करने का है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। इस पर तो ध्यान देना हो, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो पब्लिक को इस पर अपने आप को ध्यान देना है।
पुलिस कितने हद तक प्रयास कर रही है इस तरह के सफल बनाने के लिए? पूरा 100%। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस मेहनत करने से पीछे हट रहा है। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ द्वारा बताया गया कि बार बार समार पत्र दिए जाने के बावजूद भी सरकार द्वारा संविदा पदाधिकारी व कर्मी की मांग की लगातार अनदेखी तथा कोविड-19 महामारी के दौरान मृत पदाधिकारी व कर्मी को दी जाने वाली सुविधा का भेदभाव किया जा रहा है, जिसके बावजूद भी संविदा कर्मी आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। सहरसा जिला में जिला से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र तक NHM के तहत कार्यरत सभी श्रेणी के संविदा कर्मी अपनी मांगों के समर्थन के समूह रूप से होम आइसोलेशन पर जाने का निर्णय लिया है। आज हम लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, कितने बार सभी कर्मी पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है हम लोगों को कोई लाभ नहीं दे रही। काम कर रहे हैं संविदा कर्मी, फायदा मिल रहा है नियमित कर्मियों को। तो हम लोग को जब हम लोग 15 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, 24 घंटा कोविड में ड्यूटी हम लोग का चल रहा है, हम लोग की सारी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, फिर भी सरकार हम लोगों के प्रति जो है भेदभाव की नीति अपना रही है। लॉकडाउन का पालन कराने वाले पुलिस प्रशासन सख्त दिख रहे हैं, बेमतलब चलने वाले लोगों का काटा जा रहा है चालान। इस संदर्भ में ट्रैफिक अभियान डीएसपी सुनील कुमार पांडे ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, लोगों को घर में सुरक्षित रहना चाहिए ताकि कोरोना महामारी को चैन तोड़ा जा सके। उसी का अनुपालन कराते हुए हम लोग रोड पर वाहन चेकिंग कर रहे हैं, जरूरतमंद लोग आ रहे हैं उनका पेपर देखा जा रहा है और वैसे लोग जो मनचले सड़क पर आकर लॉकडाउन में आवागमन कर रहे हैं वैसे लोगों के ऊपर बाइक का पेपर देखकर चालान काटा जा रहा है। खबर वैशाली के महुआ अनुमंडल अंतर्गत गौरोल से है, जहां सोंधु, अंधेरी, गांची एवं बेलवर घाट गौरोल के बाजार में लॉकडाउन नियमों का अनुपालन कराने के लिए प्रशासन नाकाम दिख रही है। यहां पर लगने वाले ग्रामीण बाजार में लोगों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है और इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे से 11 के बीच प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरी दुकान खुली रखने की अनुमति है, लेकिन इस नियम का मजाक उड़ाया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं के सामान के साथ साथ गैर जरूरी दुकानें भी खुली रहती हैं। यही नहीं, 4 बजे तक भी इस बाजार में सभी दुकानें खुली रहती हैं और इसी दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। के फुलवरिया जलाशय में महिला के साथ 4 शव के तैरने से इलाके में सनसनी फैल गई। 4 शवों में एक महिला व 3 बच्चे शामिल हैं। महिला व बड़ी लड़की के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि फुलवरिया जलाशय में शव को फेंकने से पहले मारपीट की गई हो। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष दरबरी चौधरी फुलवरिया डैम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डैम में बांध के पास एक महिला व 3 बच्चों के शव पानी में तैर रहे हैं। लाचार प्रशासनिक व्यवस्था ने मोकामा शहर में लॉकडाउन का उद्देश्य ही उलट दिया है। खासकर सुबह में मोकामा बाजार में कोरोना गाइडलाइंस और लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। शहर के गौशाला मार्ग और मुख्य रोड पर भारी भीड़ उमड़ रही है, मगर कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर किसी ने कोरोना फैलाने का बीड़ा उठा लिया हो। खरीदार, विक्रेता और किसान की तिकड़ी मोकामा शहर में आम दिनों की तरह उमड़ रही है। लॉकडाउन सरकार की कवायद पर पानी फिर रहा है। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत विनोदपुर पंचायत में करोड़ों रुपए खर्च कर बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों में बदहाली की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि 2012 में 12 बेड का बना ये स्वास्थ्य केंद्र अब तक स्थानीय मरीजों को लाभ नहीं मिल रहा। इस बढ़ते कोरोना महामारी में भी यहाँ ना तो डॉक्टर उपलब्ध है, ना ही अन्य स्वास्थ्य कर्मी, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रजा ने। अभी हम इस समय मौजूद हैं कटिहार जिले के विनोदपुर पंचायत में और यहाँ आप देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके बना ये अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। यहाँ पर हमारे स्थानीय ग्रामीण है, आइए इनसे रूबरू होते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर इस अस्पताल की क्या हालात है, क्या क्या असुविधाएं हैं इस अस्पताल में। जी सर बताएं, क्या स्थिति है ये अस्पताल का? ये अस्पताल जो है हमारे यहाँ 2012 से बनकर के तैयार है। हमने कई बार प्रयास के बाद आज से 2-3 महीना पहले यह अस्पताल में आकर के खोला गया। दवा भी है, सारा व्यवस्था है, डॉक्टर यहाँ नहीं रहते हैं। हमने कई बार सोशल मीडिया के तहत कई बार विधायक से भी मांग किए कि कम से कम 2 दिन यहाँ पर डॉक्टर 2 घंटा के लिए आवे और 2 घंटा सेवा दे। और जब इतना बड़ा महामारी यहाँ चल रहा है, हमारे यहाँ विनोदपुर से कटिहार की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। कटिहार पूर्णिया की दूरी यहाँ से लगभग 30 से 32 किलोमीटर है।
कोढ़ा की दूरी 18 से 20 किलोमीटर है। हम लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ? यहाँ से जाने के बाद भी रास्ते में दम लोग तोड़ देते हैं। ये अब की देख रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर कोविड-19 का इंजेक्शन दिया जाएगा। अगल बगल के पंचायत में कहीं कहीं सुनने में आया कि मिला भी है, और हमारे विनोदपुर पंचायत में आज तक यह सुई उपलब्ध नहीं है। यहाँ आते हैं तो हर समय गेट बंद ही रहता है, जिसके चलते कि सबको काफी मने असुविधाएं हो रही हैं। आप लोग ये मांग करते हैं कि इस जो कम से कम 2 दिन इस अस्पताल में जी जो है कोविड-19 का वैक्सीन उपलब्ध हो, शिविर लगाने ताकि उससे लाभ ले सके। हाँ, हम लोग चाह रहे हैं। यहाँ की जो डॉक्टर स्थानीय नियुक्त डॉक्टर हैं वो कहाँ अपना सेवा कहाँ देते हैं? अपना सेवा पहले मालूम हुआ था कि कटिहार और कोढ़ा दे रहे हैं, जबकि मालूम हुआ कि 2012 से ही यहाँ पर डॉक्टर नियुक्त है, सारा व्यवस्था है। ये 12 बेड की हॉस्पिटल है और यहाँ सब चीज है। अभी अभी मालूम हुआ यहाँ की गार्ड साहब अंदर आप लोगों के आने के बाद, तो गार्ड साहब बोल रहे हैं कि यहाँ के डॉक्टर कोविड-19 के तहत इनको कुर्सेला अतिरिक्त किया। हमारा कहना है कि मेरे विनोदपुर पंचायत की डॉक्टर वो कुर्सेला, खेड़िया, गेरावाड़ी, कटिहार क्यों जाए? यहाँ के लिए है कि यहाँ पर सेवा दिया जाए ना। कम से कम 2 घंटा प्रतिदिन यहाँ पर डॉक्टर बैठे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वरुण कुमार झा, पलासी मंडल मंत्री सह विनोदपुर पंचायत के प्रमुख। अररिया नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बस स्टैंड स्थित कई होटल में छापा मारा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बस स्टैंड स्थित होटलों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही अररिया एसडीपीओ के नेतृत्व में सदर एसडीओ शैलेश चंद्र दिवाकर एवं अररिया थाना अध्यक्ष सुनील कुमार अपने दल बल के साथ अररिया बस स्टैंड की स्थिति कई होटल में छापामारी की। हालांकि छापामारी के दौरान पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन एसडीपीओ ने कहा कि सूचना मिली है कि यहां लड़कियों का धंधा होता है, जिसके लिए अररिया पुलिस लगातार जांच में जुटी है। खबर मिला था कि इस होटल में जो है बहुत से होटल में लड़की वगैरह आती है। कोरोना काल है, ऐसे स्थिति में अगर होटल में लोग ठहर जाते हैं भी तो वो भी संकट है, और अगर अवैध कारोबार होता है तो वो भी गलत है। इसीलिए छापामारी एसडीओ साहब, हम लोग थाना अध्यक्ष और महिला कांस्टेबल और पदाधिकारी के साथ यहाँ पर छापामारी किया गया। लेकिन कुछ है हम लोगों को सूचनाएं, हालांकि हम लोग सिविल में हम आए थे इसीलिए कि पकड़ा जाएगा, लेकिन कुछ वीडियो अगल बगल से देखने से पता चला था कि इस होटल में लड़की लोग उतर रही है, आती है, जाती है। इसका हम लोग फिर सघन जांच करेंगे। पानी नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को किया जाम। भागलपुर जिले के साहकुंड प्रखंड के दासपुर पंचायत में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने दरियापुर मुख्य सड़क को बांस बल्ला लगाकर घंटों जाम रखा। विगत 5 दिनों से लगातार पानी की समस्या को झेल रहे ग्रामीणों ने पीएचडी विभाग के कर्मचारी को फोन किया, तब जाकर आनन फानन में पानी चालू किया गया। इस पंप से 4000 की आबादी को मिलता है पानी, और आज 7 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। जब से टुनटुन यादव जो ऑपरेटर था पंप का, वो गया और पानी का प्रॉब्लम यहाँ खड़ा हो गई। आज तक, आज जो वहाँ से ठेकेदार के अंदर में जब से गया है 1 महीने के अंदर, कुछ दिन पानी आया, कुछ दिन नहीं आया। आज 5 दिन से सुभाष ठाकुर दरियापुर पंप के ऑपरेटर यहाँ चलाने आते थे, वो जब आए यहाँ आज 10 बजे करीब, कहा कि मोटर खराब है, पाइप लगेगा। ना मोटर खराब है ना पाइप लगेगा। बहुत अच्छा है, ये लोग ठेकेदार मिलके और पदाधिकारी लोग मिलके ये पंप का मोटर दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहते हैं। सीतामढ़ी जिले में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में स्वास्थ्य विभाग की लगातार दूसरी बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुप्पी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। उपयोग में लाए गए पीपी किट, हैंड ग्लव्स व सार्वजनिक स्थानों पर फेंक दिया गया, जिससे कोरोना फैलने की संभावना है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि चिकित्सा पदाधिकारी मनोज कुमार गुप्ता हमेशा बाहर ही होते हैं और पूछने पर यह अतिरिक्त प्रभार होने की बात करते हैं। मैं लगातार सरकार को भी ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं कि यहां एक अस्थायी प्रभारी की ज़रूरत है, लेकिन अस्थायी प्रभारी यहां अभी तक नहीं दिया गया है, जिसके कारण यहां लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां किसी भी कार्य के लिए उनको फ़ोन किया जाता है तो बताते हैं कि हम तो वहां के प्रभारी ही नहीं है, यानी ये अस्पताल प्रभारी विहीन है। यहाँ बिल्कुल लापरवाही बरती जाती है, लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों की टीम के साथ नवस्थापित 5 विशेष टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया तथा सेंटर पर मौजूद लोगों की फीडबैक प्राप्त की। इस क्रम में जिलाधिकारी ने पटना विमेंस कॉलेज नेहरू पथ, महिला IIT कॉलेज दीघा, AN कॉलेज पटना, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल गांधी मैदान, केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग तथा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय मीठापर का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि 5 एवं नए विशेष केंद्र की स्थापना जनहित में जिलाधिकारी द्वारा जनता के अनुरोध पर किया गया। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां जिला मुख्यालय में रात्रि कर्फ्यू का पालन कराने के लिए महिला पुलिसकर्मी सड़क पर उतरी तथा कई ऐसे लोग जो बेवजह सड़क पर निकले थे उन लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाया। बता दें कि सासाराम में लगातार संक्रमण बढ़ने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है तथा सड़क पर गश्त बढ़ा दी है। जितने भी सड़क पर वाहन जा रहे हैं सभी को रोक रोक कर पूछताछ की जा रही है। बेवजह निकलने वाले लोगों को दंडित भी किया जा रहा है।